नेक्स्ट केस है बच्चा पार्टी इक्विलिब्रियम ऑफ सिमेट्रिक ज्योमेट्री से रिलेटेड, और अब हम सिमेट्रिक ज्योमेट्री कंसीडर करने वाले हैं स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे, कैसे अपनी अप्रोच बच्चा पार्टी बनाएंगे सिमेट्रिक ज्योमेट्री ऑफ स्क्वायर से रिलेटेड। देखिए जरा कैसे बच्चा पार्टी, सपोज दैट दिस इज द स्क्वायर व्हिच इज कौन सी ज्योमेट्री बच्चा पार्टी, सिमेट्रिक ज्योमेट्री। ठीक है, ये आपका एक स्क्वायर है। इसको एज अ प्रॉब्लम भी पूछा जाता है, मैंने कंपटीशन एग्जाम कैसे पूछा जाता है कि देयर आर द 4 पॉइंट्स आर दिस प्लस q is kept on each corner of the square, then for equilibrium determine the magnitude and nature of the charge which is kept at the center of the square बच्चा पार्टी। That means क्या है कि अगर 4 पॉइंट्स आर दिस प्लस q ईच कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर पर प्लेस्ड है, तो हम सेंटर पर किस नेचर का एंड कितने मैग्नीट्यूड का चार्ज प्लेस कराएंगे जिससे ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम को शो ऑफ करेगा। ओके बच्चा पार्टी, तो अब ये बात समझते हैं। आई हैव टू सपोज, अपनी सिंप्लिसिटी के लिए आपका 1 2 3 4, लेकिन सभी का जो मैग्नीट्यूड है यानी सभी जो चार्जेस होंगे, चार्जेस कैसे होंगे बच्चा पार्टी, इक्वल होंगे एंड किसके, क्यू के। आई हैव टू सपोज। अब हम क्या करते हैं, सिमेट्रिक ज्योमेट्री की स्पेशलिटी मैंने आपको प्रीवियस केस में बताया हुआ है कि जो फंडा एक पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होगा वही फंडा एवरी पॉइंट चार्ज पार्टिकल के लिए वैलिड होगा। तो एक पॉइंट चार्ज पार्टिकल के लिए बच्चा पार्टी हम डिटरमाइन कर लेते हैं द वैल्यू ऑफ चार्ज व्हिच इज केप्ट टू बी एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। ओके, अब देखो जरा इधर, इसके लिए मैं डिटरमाइन करता हूं चार्ज Q2 के लिए। तो बच्चा पार्टी इस Q2 पर 2 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, अभी 3 फोर्सेस एक्ट करेंगे बच्चा पार्टी, ये Q3 की वजह से, Q1 की वजह से एंड Q4 की वजह से। अब बच्चा पार्टी मैं डायगोनल यहां से ज्वाइन कर दे रहा हूं, दिस इज द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, दिस इज द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर एंड इस स्क्वायर का जो साइड है, साइड बच्चा पार्टी आई हैव टू सपोज कितना है, A। ठीक है, साइड ऑफ का A है। अब यहां से देखो जरा, Q3 Q2 पर फोर्स अप्लाई करेगा, दोनों सिमिलर नेचर के हैं, तो फोर्स ऑफ कौन सा लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन, तो फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 3। 1 2 पर फोर्स अप्लाई करेगा बच्चा पार्टी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम, फोर्स एक्टिंग ऑन 2, फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, 1। इतना बात क्लियर है कि नहीं। अब यहां पर Q4 भी बच्चा पार्टी Q2 पर फोर्स अप्लाई करेगा along the line joining between them, force acting on 2 due to 4, force acting on 2 due to 4। इतनी बात क्लियर है कि नहीं। अब एक बात ध्यान से समझिएगा, हम इन बच्चा पार्टी इन सभी फोर्सेस की वैल्यू डिटरमाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां से इधर देखो जरा, F21 बच्चा पार्टी, F21 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, बाय द कूलॉम्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 21 के बीच में Q1 into Q2, लेकिन ये बच्चा पार्टी किसके इक्वल है, Q के इक्वल है, तो Q स्क्वायर अपॉन बीच का सेपरेशन कितना है, A, तो A स्क्वायर। ओके, इसी तरीके से इन द सेम वे बच्चा पार्टी वी डिटरमाइन F23 का मॉड, इसका मॉड डिटरमाइन करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर, बिकॉज चार्ज इज सेम ऑन एवरी कॉर्नर ऑफ दिस स्क्वायर। तो बच्चा पार्टी 2 3 के लिए क्या हो जाएगा आपका, 2 3 के लिए Q इंटू Q स्क्वायर, सेपरेशन कितना है बीच का, A, तो A स्क्वायर। ठीक है, इन द सेम वे बच्चा पार्टी वी डिटरमाइन फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 4, तो ये आपका हो जाएगा F24 का मॉड ऑफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 4 का सिस्टम बनाएंगे तो बच्चा पार्टी Q2 इज इक्वल टू Q4 इज इक्वल टू Q, तो Q इंटू Q यानी Q स्क्वायर अपॉन सेपरेशन, ये बात क्लियर करना है बच्चा पार्टी। अब आपका ये साइड A, ये साइड A, तो हमें डायगोनल का बच्चा पार्टी लेंथ कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो ये बच्चा पार्टी आपका कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये आपका साइड A है, ये आपका A है, ये बच्चा पार्टी आपका परपेंडिकुलर, ये बेस, ये आपका हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस। तो वी यूज बच्चा पार्टी, वी यूज, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहां पर हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बच्चा पार्टी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर a का स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर
इसको बच्चा पार्टी अंडर रूट, तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा अंडर रूट 2a यानी a रूट 2। तो ये आपका डायगोनल का लेंथ कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी a रूट 2। डायगोनल का लेंथ आपका कितना हो जाएगा a रूट 2। इतना बात क्लियर है आई होप। तो यहां से बच्चा पार्टी अपॉन में बीच का सेपरेशन a रूट 2, तो a रूट 2 का स्क्वायर, तो बच्चा पार्टी 2a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमने डिटरमाइन कर लिया। आफ्टर दैट अब बात करते हैं जरा F21 एंड F23, इसका नेट किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा? तो इसका नेट बचा पार्टी F24 की डायरेक्शन में एक्ट करेगा, F नेट। ठीक है, तो F नेट यानी F नेट की डायरेक्शन में दो फोर्सेस, एक F नेट हम डिटरमाइन करेंगे F23 एंड F21 का, और एक ऑलरेडी सी डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है F24 वेक्टर। तो F नेट, तो यहां से बच्चा पार्टी तो जो F नेट डैश पता करेंगे, तो F नेट डैश, तो यहां से F नेट डैश कितना हो जाएगा? तो F नेट डैश हो जाएगा आपका F नेट प्लस फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 4। ये बच्चा पार्टी आपकी फाइनल फोर्स हो जाएगा जो चार्ज Q2 पर एक्ट करेगा ड्यू टू दीज चार्जेस। ओके, अब आगे बात करते हैं जरा, इसको आई होप आपने नोट कर लिया होगा बेटा। अब F नेट कैसे डिटरमाइन करेंगे? F नेट निकालने के लिए बच्चा पार्टी रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए वी यूज द फार्मूला अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आई हैव स्टडीड इन क्लास 11th वेक्टर चैप्टर। तो इसके लिए F21 का स्क्वायर प्लस F23 का स्क्वायर प्लस बच्चा पार्टी 2 F21 इंटू F23 इंटू cos थीटा। थीटा बच्चा पार्टी F21 एंड F23 के बीच का एंगल है, थीटा आपका कितना है 90 डिग्री। cos 90 का वैल्यू कितना होता है बच्चा पार्टी? cos 90 का वैल्यू 0, तो ये पूरा टर्म्स कितना हो जाएगा 0। F21 F23 वैल्यू दोनों की कैसी है? सेम, यानी इनका स्क्वायर यानी उसका डबल हो जाएगा। तो बच्चा पार्टी अंडर रूट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, वो भी उसका क्या बच्चा पार्टी? इसके स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, यानी इसका होल ऑफ स्क्वायर इनटू उसका ट्वाइस, तो बच्चा पार्टी F नेट। ठीक है, F नेट का हमें बच्चा पार्टी के वैल्यू मिल जाएगा। अब यहां से स्क्वायर से रूट कैंसल आउट हो जाएगा, तो इसको वी कैन राइट अंडर रूट 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा a स्क्वायर। तो ये F नेट का वैल्यू मिल गया। ठीक है, एंड F24 का वैल्यू हमें पता है, तो हम इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है बेटा, तो आई होप आप इतना नोट कर लीजिए जरा। ठीक है, तो मैं इसको रब कर दे रहा हूं। तो यहां से बच्चा पार्टी फ्रॉम इक्वेशन 1, तो F नेट डैश इज इक्वल टू, F नेट का बच्चा पार्टी वैल्यू अंडर रूट 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस F24 का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। तो बच्चा पार्टी प्लस बच्चा पार्टी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर वी टेक कॉमन, देन वी कैन राइट अंडर रूट 2। ठीक है, प्लस 1/2। ये बच्चा पार्टी आपकी वैल्यू आ जाएगी F नेट डैश की, यानी फाइनली इतना फोर्स लगेगा चार्ज Q2 पर बच्चा पार्टी इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो जितना फोर्स बच्चा पार्टी इस डायरेक्शन में लग रहा है, सेम उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करना चाहिए। तो बच्चा पार्टी ये जो आपका सेंटर है, सेंटर पर आई हैव टू सपोज मैंने एक चार्ज प्लेस किया है जिसका मैग्नीट्यूड है Q, और वो भी किस नेचर का? तो 10 मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट। ओके, तो ये इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए, तभी बच्चा पार्टी इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो अब यहां से बच्चा पार्टी तो फोर्स इसको सपोज कर लेते हैं आपका 5th चार्ज है, तो यहां से फोर्स एक्टिंग ऑन बच्चा पार्टी, फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 5, इसको कैसे निकालेंगे? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर। अब तो बच्चा पार्टी Q2 इंटू कितना हो जाएगा? -q।
तो Q2 इज इक्वल टू Q, तो बचा पार्टी Q इंटू माइनस Q अपॉन सेपरेशन, इन दोनों के बीच का सेपरेशन, ये a बाई रूट टू, तो इसका ये हाफ हो जाएगा, तो हाफ बचा पार्टी, हाफ का मीनिंग a बाई रूट टू अपॉन टू इज इक्वल टू a बाई रूट टू वी कैन राइट, तो ये आपका कितना हो जाएगा a बाई रूट टू, तो a बाई रूट टू का स्क्वायर, तो a स्क्वायर अपॉन टू, तो 2 को ऊपर सेंड कर दीजिए बच्चा पार्टी, इतना बात क्लियर है कि नहीं। तो ये जो फोर्स होगा बच्चा पार्टी 10 मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट ऑफ F नेट डैश, तभी ये पॉसिबिलिटी बनेगी यहाँ पर कि नेट फोर्स कितना हो जाए 0, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड सेम है और अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं तो बच्चा पार्टी नेट फोर्स कितना हो जाएगा 0, तो ये बात क्लियर है, तो इतना रब कर दिया होगा आई होप बच्चा पार्टी, ठीक है। अब यहां से बच्चा पार्टी 10 मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट ऑफ F नेट डैश, किसको बच्चा पार्टी F25, तो यहां से F25 इज इक्वल टू माइनस F नेट डैश, वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 स्मॉल q इंटू माइनस q अपॉन में क्या हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका वैल्यू बचा पार्टी F नेट डैश का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और ब्रैकेट में अंडर रूट 2 प्लस 1/2, तो बचा पार्टी अंडर रूट 2 प्लस 1/2। अब क्या करिए बचा पार्टी, ये आपका F नेट डैश, अब यहां से हम क्या करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कैंसिल आउट कर देंगे, ये नेगेटिव बचा पार्टी, नेगेटिव साइन हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, नेगेटिव नेचर का चार्ज, इसका मीनिंग यही है, तो q से q कैंसिल आउट बचा पार्टी, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट, तो यहां से 2 इंटू माइनस q इज इक्वल टू q इंटू बचा पार्टी अंडर रूट 2 प्लस 1/2, तो यहां से q इज इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा बेटा माइनस q, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा अपॉन में आएगा 2, तो q/2 अंडर रूट 2 प्लस 1/2, आपकी ये वैल्यू आ जाएगी बच्चा पार्टी। तो इतना अगर हम चार्ज प्लेस कर दें एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, तो नेट चार्ज ऑन दिस चार्ज बच्चा पार्टी कितना हो जाएगा 0, और ये इक्विलिब्रियम कंडीशन को वेरीफाई करेगा। और सिमेट्रिक ज्योमेट्री की स्पेशलिटी ये है कि जो फंडा इस पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है वही इस पॉइंट चार्ज के लिए, वही इस पॉइंट चार्ज के लिए, वही इस पॉइंट चार्ज के लिए, यानी एवरी चार्ज पार्टिकल पर जो नेट फोर्स एक्ट करेगा दैट विल बी 0, ठीक है बच्चा पार्टी। तो इसको क्लियर कर लीजिए।